आज 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का है। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रभु जी से प्रार्थना है। आज 2025 का अंतिम दिन है, कल से 2026 लग जाएगा। हम सभी का साथ ऐसे ही बना रहे, यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। आप सभी जानते होंगे आज बहुत सुंदर रूप में कई लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। कई लोगों ने 30 तारीख को कर लिया है। जैसे कि हम सभी रोज सुनते हैं, आज इसी समय सर्वश्रेष्ठ रूप में रोज पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित पौष महत्म, जो कि श्री नारायण की कथाएं हैं, पौष महीने में इन कथाओं को सुना जाए ना तो अनंत गुना लाभ होता है। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस समय सुनते हैं रोज आज का पंचांग कि आज कौन सा शुभ और अशुभ समय रहेगा, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत श्रेष्ठ रूप में कर पाए। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज द्वादशी तिथि सुबह रहने वाली है 5 बजे से 5 बजे तक एकादशी रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि आज 31 तारीख को शुरू हो जाएगी। द्वादशी तिथि का समापन 1 जनवरी 2026 की रात्रि 1:57 के आसपास होगा। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। ठीक है जी, आप सभी सुंदर रूप में आज प्राप्त करेंगे कृतिका नक्षत्र, जो कि 1:30 के आसपास रहेगा। उसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज साध्य योग है और साथ ही शुभ योग का सुंदर श्रेष्ठ जो है समय रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा, क्योंकि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहता है। आज राहु काल के अशुभ समय को छोड़ दीजिएगा। हालांकि राहु संबंधी दान पुण्य राहु काल में करना शुभ होता है, परंतु राहु काल में किसी नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत ना करें। आज राहु काल का समय 12:29 से 1:39 के आसपास रहेगा। आज सूर्य उदय का समय 7:12, सूर्यास्त का समय 5:57 के आसपास रहने वाला है। आज लाभ का चौघड़िया सुबह है, जो कि सबसे श्रेष्ठ है। लाभ चौघड़िए में कोई भी आप दान पुण्य कोई भी काम करते हैं तो लाभ तो होता ही है। तो लाभ का जो चौघड़िया 7:12 से 8:31 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह श्रेष्ठ बात मैंने आपको बताई। आइए सबसे पहले आज तुलसी माता की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि आज द्वादशी मिश्रित एकादशी है। तो तुलसी कथा सुनेंगे, उसके बाद श्री नारायण की कथाएं सुनेंगे, जो कि पौष महीने के महत्व के रूप में जानी जाती है। बस आपसे अनुरोध है, आप अंत तक बने। श्रेष्ठ नई जानकारी आप लेकर अपने साथ जाएंगे, ये वादा करते हैं। आरंभ करते हैं। कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी, जो तुलसी माता को रोज सिंचन किया करती थी, पूजा करती थी और एक ही बात कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब यह रोज बात सुनते सुनते तुलसी माता चिंता कर कर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो उसको पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी ना तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। तो और बुढ़िया माई से चुपचाप से कह दूंगा। जब बुढ़िया माई मर गई, लोग ले जाने लगे, तब बुढ़िया माई किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहता हूँ तो बुढ़िया माई हल्की हो उठेगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे ही तुमने उस बुढ़िया को सुंदर सत्संग का आसरा दिया, तुलसी पूजन का विश्वास दिया, कर्म दिया, उसी तरह से हम सभी भक्तों को श्रेष्ठ रूप में भक्ति का मौका देना। और जैसे उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिली ना, वैसे ही सबको देना। बोलिए तुलसी मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय। हम सभी आरंभ करते हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित पौष महीने के महत्व को, श्री नारायण से जुड़ी हुई कथा को सुनना। कहा जाता है, जैसा मैंने शुरू में, आप सभी मुझसे जुड़े हैं, मैंने आपको पढ़ के भी बताया था, इस पद्म पुराण में प्रथम में ही लिखा हुआ है कि अगर आप कथाओं को, वेद शास्त्रों को और जो हमारे पास महत्व होते हैं, इन्हें पढ़ नहीं सकते तो श्रवण कर लेते हैं, तो पढ़ने के समान ही इस दिव्य दिन, दिव्य महीने में आपको फल मिल जाता है। तो
आरंभ करते हैं। तो कथा अनुसार पद्म जो पुराण अनुसार महत्व है उस अनुसार आज यमुना तटवर्ती इंद्रप्रस्थ नामक तीर्थ का महत्व कथा के माध्यम से भगवान जी बता रहे हैं। आरंभ करते हैं कथा कहना। कथा अनुसार ऋषियों ने पूछा, सूत जी आप यमुना जी के महत्व का हमें विस्तार पूर्वक आज के शुभ दिन में वर्णन कीजिए। साथ ही यह बात भी बताइए कि किसने किसके प्रति इस महात्मा का उपदेश दिया था। सूत जी ने कहा, एक समय की बात है, पांडुनंदन युधिष्ठिर सौभरी मुनि से कल्याण में ज्ञान सुनने के लिए उनके स्थान पर गए और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे, ब्रह्मन, सूर्य, कन्या, यमुना जी के तट पर जितने भी तीर्थ हैं उनमें ऐसा क्या कल्याण में कोई तीर्थ है जो कि भगवान की जन्म भूमि मथुरा से भी बड़ा हो। सौभरी बोले, एक समय मुनि श्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाश में जा रहे थे। जाते जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर खांडव वन पर पड़ी। वह दोनों मुनि आकाश से वहां उतर पड़े और यमुना जी के उत्तम तट पर बैठकर विश्राम करने लगे। क्षण भर विश्राम करने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। उसी समय उसी नर देश के राजा शिबिनी जो उस वन में शिकार खेलने के लिए आए थे उन दोनों मुनियों को देखा। तब वह उनके निकलने की प्रतीक्षा करते हुए नदी के तट पर बैठ गए। नारद और पर्वत मुनि जब विधि पूर्वक स्नान करके वस्त्र पहन चुके तब राजा शिबी ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तो वह मुनि भी राजा के साथ ही तट पर विराजमान हो गए और सुवर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे थे। अभिमान रहित राजा शिबी ने यूपों पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और पर्वत से पूछा, मुनिवरों, ये यज्ञ यूप किनके हैं? किस देवता और किस मनुष्य ने यहाँ यज्ञ किए हैं? काशी आदि तीर्थों को छोड़कर किस पुरुष ने यहाँ यज्ञ किया है? इन तीर्थों से यहाँ क्या विशेषता है? इनमें कौन सा विज्ञान का भंडार भरा हुआ है, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में हिरण कश्यपु ने जब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया तो उसे बड़ा घमंड हो गया। उसके पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु वह पाप आत्मा उनसे हमेशा द्वेष रखता था। भक्त के द्रोह के कारण उसे दंड के देने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और उसका वध करके स्वर्ण का राज्य इंद्र को समर्पित किया। अपना स्थान पाकर इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरणों पर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और भगवान नारायण के गुणों का स्मरण करते हुए कहा, गुरुदेव, समस्त जगत का पालन करने वाले नरसिंह रूपधारी श्रीहरि ने मुझे पुनः देवताओं का राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञों द्वारा उनका पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे पवित्र स्थान बतलाइए और योग्य ब्राह्मणों का परिचय दीजिए। आप हम लोगों के हितकारी हैं, अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, तुम्हारा खांडव वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। यहाँ भुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मीजनों का कल्याण चाहते हो तो उसी के तट पर चलकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान केशव की आराधना करो। गुरु बृहस्पति के वचन सुनकर देवराज इंद्र तुरंत गुरु देवता और यज्ञ सामग्री के साथ खांडव वन में आए। फिर गुरु की आज्ञा पाकर ब्रह्म कुमार, वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्ण कर इंद्र ने जगतपति भगवान विष्णु का यजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा और महादेव के साथ इंद्र के यज्ञ में पधारे। सरल हृदय इंद्र तीनों देवताओं की उपस्थिति देखकर अनंत स्वरूप में प्रसन्न होकर आसन से खड़े हो गए। फिर मुनियों के साथ उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। फिर वाहनों से उतरकर वह तीनों देवता सोने के सिंहासनों पर विराजमान हुए। उस समय वेदियों पर प्रज्वलित त्रिविध अग्नियों की भांति उन तीनों देवों की शोभा हो रही थी। श्वेत और लाल वर्ण वाले शंकर और ब्रह्मा जी के बीच में बैठे हुए पीतांबरधारी श्याम सुंदर भगवान विष्णु ऐसे जान पड़ रहे थे मानो दो पर्वत शिखाओं के बीच बिजली सहित मेघ दिख दे रहे हों। इंद्र ने उन तीनों के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। इंद्र बोले, देव, आज मेरे द्वारा
आरंभ किए हुए इस यज्ञ का सफल वन हो चुका है, क्योंकि योगियों की भी जो है, योगियों को भी जिनका दर्शन मिलना कठिन है, वे ही आप तीनों देवता स्वतः मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। विष्णु, यदि आप एक ही हैं तो भी सत्व आदि गुणों का आश्रय लेकर आपने 3 रूप धारण कर लिए हैं और 3 स्वरूप बना दिए हैं। इन तीनों ही रूपों का सुंदर जो है वेदों में वर्णन है, तथा ये तीनों रूप 3 देव स्वरूप ही हैं। जैसे स्फटिक मणि स्वतः प्रज्वलित है, किंतु भांति भांति के रंगों के संपर्क में आकर विविध रंग का जान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक होकर भी उपाधि भेद से अनेक वत प्रतीत होते हैं। आपका यह नानत्व स्फुट मणि के रंगों की भांति मिथ्या है प्रभु। जैसे लकड़ियों में छिपा हुआ आग रगड़े बिना प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के अंदर में हृदय में छिपे हुए आप परमात्मा भक्ति से ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। आप सब प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आप ही एक की भी भक्ति हो जाए तो अनेकों का सुख हो जाता है। प्रहलाद जी की भक्ति हुई, भक्ति के द्वारा आज संपूर्ण देवता सुखी हो गए। देव, आप सभी देवता विषय भोग में फंसे हैं। हमारे मन पर आपकी माया का पर्दा पड़ा है, अतः हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। उसका यथावत ज्ञान तो उन्हीं का होता है जो आपके चरणों के सेवक है। ब्रह्मा और महादेव, आप दोनों ही इस जगत के गुरु हैं। यह गुरुत्व भगवान विष्णु ही हैं। आपके लिए आप लोग इनमें पृथक नहीं हैं। वाणी से जो कुछ भी कहा जाता है और मन से जो कुछ भी सोचा जाता है, वह सब भगवान विष्णु की माया ही है। जो कुछ देखने में आ रहा है वह सारा प्रपंच ही मिथ्या है। ऐसा विचार करके जो मनुष्य भगवान विष्णु के चरणों में भजन करते हैं वह संसार सागर से तर जाते हैं। हे महादेव, इन चरणों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिनका जल आप भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं तो वही चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से विकार को प्राप्त होने वाले प्रकृति, महत्व आदि समस्त जगत की सृष्टि करती हुई मैं उन्हीं भगवान विष्णु के चरण कमलों में मेरा जन्म जन्मांतर तक दृढ़ अनुराग बना रहे। भगवान नरसिंह, आपके समान दयालु प्रभु दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपसे शत्रु भाव रखते हैं उनके लिए भी आप सुख का पूर्व जन्म की स्मृति प्रदान करने वाला दुर्बल और दुर्लभ ज्ञान रखते हैं। यह सुनकर विप्रवर सिर शर्मा ने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त करने के लिए भगवान श्रीहरि, श्री गंगा एवं अयोध्या आदि 7 पुरियों का स्मरण करके एक भगवान गोविंद में चित्त लगाने वाला निगमोध्वज तीर्थ बार बार डुबकियां लगाकर स्नान किया। इसके बाद संध्या तर्पण किया। उसके उपरांत सूर्य को सादर अर्घ्य देकर विविध उपचारों से भगवान विष्णु का पूजन किया। इस तरह नित्य कर्म पूजा करके वे सुखपूर्वक बैठे अपने सुयोग्य पुत्र विष्णु शर्मा से बोले। शिव शर्मा ने कहा, विष्णु शर्मा, यहाँ स्नान करने से मुझे भी पहले के जन्म कर्मों का स्मरण आ गया है। महाभाग, मैं उन्हें तुम्हारे सामने कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में धनवान वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था मैं। मेरे पिता का नाम सरभ था। वे कन्याकुब्ज में निवास करते थे। वहां व्यापार द्वारा उन्होंने बहुत सारा धन कमाया, परंतु रात दिन उन्हें यही चिंता घेरे रहती थी कि पुत्र के बिना मेरी संचति कैसे हुई और सारी धनराशि व्यर्थ ही है। इस प्रकार चिंता में पड़े वैश्य के घर जाकर एक दिन परोक्ष विषयों का ज्ञान रखने वाले मुनीश्वर देवल जी पधारे। उन्हें आया देख मेरे पिता आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य देकर मुनि को प्रणाम किया, उत्तम आसन पर बैठाया और सम्मान पूर्वक कुशल प्रश्न पूछते हुए कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका इस पृथ्वी पर विचरण करना जैसे गृहस्थियों को सुख देने के लिए होता है, अन्यथा यदि आप कृपा कर स्वतः न पधारें तो घर की चिंता में डूबे हुए मनुष्यों को आप जैसे महात्मा का दर्शन कहाँ से हो सकता है। जिनकी बुद्धि भगवान की चरण रज के चिंतन में लगी हुई है उन्हें कहीं भी कोई भी कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारने का क्या कारण है?
यह शीघ्र ही बताने का कष्ट करें। वैश्य के ऐसा कहने पर देवल मुनि ने उनके मनोभाव को जानने के लिए पूछा, वैश्य विप्रवर, तुमने धर्म पूर्वक बहुत धन का संचय कर लिया है और उसी से तुम नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं को भली प्रकार अनुष्ठान करते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों जा रहा है? यदि कोई गोपनीय बात है तो मुझे अवश्य ही बताओ। वैश्य ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने छिपाने योग्य आपसे कोई भी बात नहीं हो सकती। आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख है। दुख केवल एक ही बात है कि आप बुढ़ापा आ जाने पर भी अब तक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। आप कृपा कर कर कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं भी पुत्रवान हो जाऊं। आप जैसे महात्माओं के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वैश्य श्रेष्ठ सरभक के ऐसे वचन सुनकर परोक्ष ज्ञानी देवल जी ने आंखें बंद करके अपने मन को स्थिर करके क्षण भर ध्यान किया और मेरे पिताजी संतान प्राप्ति होने में जो रुकावट थी उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातों को याद दिलाते हुए कहा, वैश्य, पहले की बात है, एक दिन तुम्हारी धर्मपत्नी ने अपने मन में जो कामना की थी उसे बताता हूँ, सुनो। जिससे पार्वती जी से प्रार्थना की, शिव प्रिया गौरी देवी, यदि मैं गर्भवती हो जाऊं तो तुम्हें षड्रस भोजन से संतुष्ट करूंगी। इस प्रार्थना के बाद उसी महीने में तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं रह गया। तब सखियों के अनुरोध से तुम्हारी पतिव्रता पत्नी के पास आकर विनय पूर्वक कहा, नाथ, मेरे संपूर्ण कामनाओं को देने वाली देवी पार्वती की पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस समय मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ है। वैश्यवर, आपकी पत्नी के शुभ वचन सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने मधु, अन्न, दाक्षा और गंध आदि सब सामग्रियों को मंगवाकर अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। तब तुम्हारी पत्नी ने सखियों को बुलाकर कहा, सहेलियों, पूजन की सारी सामग्री मैंने मंगवा ली है। यह सब देख तुम लोग मंदिर में जाओ और विधि पूर्वक पूजन करके देवी को संतुष्ट करो। हमारे कुल में गर्भवती स्त्री घर के बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगी। तुम ही लोग देवी की पूजा कर लाओ। तुम्हारी पत्नी की आज्ञा पाकर सखियां पूजा की सामग्री लेकर अंबिका के मंदिर में गई। वहां उन्होंने पार्वती देवी को प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके भक्तिपूर्वक कहा, जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिव प्रिय, हमारा कल्याण करो। सरभ नामक वैश्य की पत्नी ललिता को तुम्हारी कृपा से गर्भ प्राप्त हो गया है, अतः उसने तुम्हारी पूजा के लिए सामग्री हमारे हाथ भेजी है। उसके कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए वह स्वयं नहीं आ सकती। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और इस पूजन को ग्रहण करो। ऐसा कहकर सखियों ने माता पार्वती को चंदन आदि से विधि पूर्वक पूजित किया, परंतु भगवती गौरी की ओर कोई उत्तर नहीं मिला। सखियां घर लौटी और तुम्हारी पत्नी से बोली, इस पूजा से पार्वती प्रसन्न नहीं है। शायद सखियों की बात सुनकर तुम्हारी स्त्री के मन में बड़ी व्याकुलता हुई। वह मन ही मन चिंता करने लगी कोई कि उसके सुंदर मंदिर में पूजा के समय मैं स्वयं नहीं जा सकी, यह मेरा अपराध है। इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती थी जो उनकी अप्रसन्नता का कारण हो। जो बात बीत गई उसको मैं बदलना असंभव समझती हूँ, किंतु मैं गर्भ से छुटकारा पाने पर स्वयं भगवती के पूजा के लिए उनके मंदिर जाऊंगी। महादेव की पत्नी भगवती उमा, आपको मेरा नमस्कार है, मेरा कल्याण करे। वैश्य ने पूछा, मुनि, मेरी पत्नी ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसी अनुसार उसने पार्वती का पूजन किया, फिर उनकी अप्रसन्नता का कारण बताइए। देवल जी ने कहा, वैश्यवर, उनका इसका कारण सुनो। जब तुम्हारी पत्नी की सखियां स्कंद माता पार्वती का पूजन करके घर लौट रही थी, तब विजया ने कौतूहलवश पार्वती से कहा, गिरजे, ललिता की सखियों ने तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक पूजा की है, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? पार्वती जी ने कहा, सखी विजया, मैं जानती हूँ वैश्य पत्नी घर से निकलने में असमर्थ थी, इसलिए उसने सखियों को भेजा है पूजा करने, किंतु मेरी जैसी देवियां दूसरों के हाथ की पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। उनका पति आ जाता तो उसका कल्याण हो जाता। पत्नी जिस व्रत और पूजन को करने में असमर्थ हो उसे उसके पति से करा सकती है, इसलिए उसकी
इसलिए उसकी पूजा जो है भंग, इससे उसकी पूजा भंग नहीं होती बल्कि पूर्ण मानी जाती है। अथवा अन्याय भाव से पति से पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी, पर उसने न तो स्वयं पूजा किया न पति से कराया, इसलिए उसका गर्भ निष्फल हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करें तो उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वैश्य, तुम्हारे संतान न होने का कारण आज यही है जो मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की सेवा बतलाई थी, उसे सुनकर राजा ने नंदिनी को संतुष्ट किया था और राजा की सेवा से प्रसन्न होकर नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्रदान किया था। उसी प्रकार तुम भी पत्नी सहित जाकर देवी पार्वती की आराधना करो, पूजा करो, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह राजा को मुनि द्वारा पुत्र प्राप्ति का सुंदर उपाय पद्म पुराण के उत्तर खंड में बतलाया गया है। कितनी सुंदर महिमा है। जिसके भी संतान की दिक्कत हो रही हो उन्हें शिव पार्वती पूजन विधि विधान करना चाहिए। प्रिय श्रोताजनों, आज का अध्याय, आज का महत्व जो कि मैंने पद्म पुराण में वर्णित है आपको सुनाया। इसी तरह से मैं रोज आप सभी को इन अध्यायों को अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार सुनाने का प्रयत्न कर रही हूँ। अब कैसे किस स्वरूप में पूजा आराधना करके राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और किस स्वरूप में फल की प्राप्ति हुई, इस अध्याय, इस महत्व को सुनने के लिए आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अब आइए, आज गणेश जी महाराज का दिन है तो गणपति गजानन नाराज हो जाएंगे तो वह कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। जैसे आप जानते होंगे जिनका दिन हो उनकी कथा सुनने से ही किसी भी महत्व का वर्णन पूर्ण माना जाता है। तो आप सभी गणेश जी महाराज की कथा जरूर सुने। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर काम जल्दी से निपटा कर देती थी, अर्थात निपटा देती थी। रास्ते में रोज वह जाते जाते भगवान का नाम जाप करती और रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ पर वह नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता था। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि बाई जी तुम्हारे पैर में क्या हुआ। बहन ने कहा, रास्ते में आते समय पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते से आते हुए आपकी बहन के पैर में कांटे चुभ जाते हैं, तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी दी, शहर जितनी भी सड़क और जंगल की झाड़ियां थी, पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और भाई के पैर जो है प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तभी भाभी रोते रोते आती हैं और कहती हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाइए। उनकी बहन चेहरा देखने के लिए भाई का रोज आती हैं, तभी भोजन करती हैं। तब लोग कहते हैं आज तो देख लेगी चेहरा, परंतु कल क्या करेगी। बहन रोज की भांति अपने भगवान नाम मंत्र का जाप करते हुए सड़क से आ रही थी। आज बहन देखती है कि सड़क पूरी साफ है, गणेश जी जो सिद्धि विनायक गणेश जी हैं अपने स्थान से हटे हुए हैं। तब वह तुरंत ही खेजड़ी की डाल में से कुछ पत्तियां लेकर जगह साफ करती है और गणेश जी के लिए क्षमा प्रार्थी होती है कि गणेश जी यह कैसे हो गया। गणेश जी की पूजा कर कर उन्हें अपने स्थान पर स्थापित करती है और गणेश जी से हाथ जोड़ती है और कहती है कि हे गणेश जी महाराज मेरे जैसा अमर सुहाग अमर पिहर सबको देना। भगवान गणेश जी उसकी बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे, आज तो इसके जीवन पर बड़ी विपदा आई है, आज इसका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। हमें भला कौन मानेगा अगर इसको इतना बड़ा दुख हो गया हो। तो भगवान गणेश जी पीछे से चुपके से आते हैं और कहते हैं, बेटी यह 7 खेजड़ी की पत्ती ले जा, इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे दे देना, वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, फिर भी बहन खेजड़ी की पत्ती लेकर वहां से चली गई। घर जाकर देखती है भाई का शरीर रखा है, भाभी रो रही है। जैसे ही गणेश जी के कहे अनुसार उसने अपने भाई के ऊपर दूध की छींटे अर्थात खेजड़ी के पत्ते से दूध के छींटे भाई के शरीर में दिए। उसी समय उसका भाई छींटे देते ही उठ गया, जाग उठा और कहने लगा, बहन आज तो मुझे खूब नींद आ गई है। तब बहन ने कहा, ऐसी नींद तो किसी शत्रु को भी ना आए।
और उसने अपने भाई को सारी बात बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस भाई और बहन पर कृपा करी और उसे भाई और बहन को अमर सुहाग दिया, अमर पीहर दिया, धन दौलत बुद्धि दी और घर में पुत्र पौत्र का वरदान दिया और निरोगी काया दी। आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुन रहा है उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना, सौभाग्य देना, दुख दारिद्रता का अंत करना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह पौष महीने के महत्व की पूरी कथा मैंने आपको सुनाई, पूरा वर्णन सुनाया। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखे। पुत्रदा एकादशी व्रत की चैनल पर वीडियो आ चुकी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।